इस बार अगर बेटा नहीं हुआ तो तब देखना तू। सुमित ने अपनी पत्नी रेखा की बाह को कसकर पकड़े हुए दांत पीसकर बोला। रेखा और सुमित की शादी को 10 साल बीत चुके थे। शादी के बाद से ही सुमित और उसके परिवार ने रेखा पर हमेशा इस बात का दबाव डाला कि उन्हें बेटा ही चाहिए। शादी के 1 साल हो चुके थे और इसी बीच रेखा पहली बार माँ बनने वाली थी। रेखा के माँ बनने की बात जब घर में सबको पता चली तो सब बेहद खुश हुए, लेकिन रेखा के मन में एक डर बैठा था कि अगर कहीं बेटा ना होकर बेटी हुई तब क्या होगा। क्या उसका पति सुमित और उसके ससुराल वाले उसे अपनाएंगे? देखते ही देखते वो दिन भी आ गया जब रेखा की डिलीवरी थी। रेखा को वार्ड में ले जाया गया। वहाँ से उसके चीखने की आवाज़ें आ रही थी। वो कुछ देर में बंद हो गई और वो समय आया जिसका सभी को इंतज़ार था। रेखा के वार्ड से एक नर्स निकली जिसकी गोद में एक सफ़ेद कपड़े में लिपटा हुआ एक बच्चा था। नर्स ने उस बच्चे को सुमित की माँ की गोद में देते हुए कहा, मुबारक हो, लक्ष्मी आई है आपके घर में। नर्स की बात सुनते ही सुमित और उसके परिवार के चेहरे पर जहाँ कुछ देर पहले खुशी थी, अब उस जगह को उदासी और गुस्से ने ले ली थी। लेकिन हॉस्पिटल में उन्होंने कुछ नहीं कहा और घर आ गए बच्ची और रेखा को लेकर। हमने तो सोचा था कि बेटा होगा तो घर का नाम रोशन करेगा, लेकिन हुई क्या, ये लड़की, इसका क्या करेंगे? अपनी सास के मुंह से ये सारे शब्द सुनकर रेखा का दिल ही टूट गया। उसकी आंखों से बेतहाशा आंसू बह निकले, जबकि उसकी सास भी एक लड़की की माँ थी। फिर कैसे वो ऐसा सोच भी सकती थी? धीरे धीरे यही सिलसिला 10 सालों से जारी है। रेखा जब भी प्रेग्नेंट होती तब सभी को एक आशा रहती कि इस बार बेटा हो, लेकिन उनकी उम्मीद तब टूट जाती जब फिर से बेटी हो जाती। रेखा और सुमित को अब तक 3 बेटियां हो चुकी थी। इस बार फिर से रेखा प्रेग्नेंट थी, लेकिन इस बार कोई भी उसकी प्रेगनेंसी से ज़्यादा खुश नहीं लग रहा था। इस बार अगर बेटा नहीं हुआ तब देखना तो। सुरेखा की बाँह को जोर से दबाते हुए सुमित ने चीख कर कहा, अरे देखना क्या है, ना जाने कौन सी मनहूस घड़ी में तुझे ब्याह कर लाए थे। सुन, इस बार अगर लड़का नहीं हुआ तब तो तेरा इस घर से जाना निश्चित है, और फिर मैं मेरे सुमित का दूसरा ब्याह करवाऊंगी। अपनी सास के मुंह से अपने पति का दूसरा ब्याह कराने की बात सुनकर रेखा की तो जैसे दुनिया ही खत्म हो गई थी। अब तो वो भी किसी भी कीमत पर अपनी कोख से एक लड़के का जन्म ही चाहती थी, लेकिन उसके हाथ में भी तो कुछ नहीं था सिवाय भगवान से विनती करने के अलावा। एक रोज रेखा की सास शीला जी बाजार गई थी किसी काम से। जब वो बेहद खुश होकर घर लौटी थी, उनके होठों की चमकती मुस्कान देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्हें कोई खजाना हाथ लगा हो। अजी सुनते हो? अरे सुमित कहाँ है, तू भी तो सुन। शीला जी ने बड़ी खुशी से अपने पति और बेटे को पुकारा। अरे भाग्यवान, क्या हो गया, क्यों चिल्ला रही हो उस तरह? हाँ माँ, क्या हुआ? शीला के पति मोहन जी और सुमित ने अपने कमरे से निकलते हुए एक साथ सवाल पूछा। अरे बात ही कुछ ऐसी है, आप दोनों सुनोगे तो खुशी से फूले नहीं समाओगे। शीला जी इस बार भी चहक कर बोली, अब बता भी दो माँ। सुमित ने फिर से अपनी माँ की खुशी को महसूस करके कहा, आज मुझे बाजार में कविता बहन मिली थी और बातों बातों में उन्होंने मुझे बताया कि उनकी बहू भी पेट से है और एक बेटे को जन्म देने वाली है। ये सब सुनकर तो मैं थोड़ा आश्चर्यचकित हो गई थी कि उन्हें कैसे पता कि बेटा ही होगा। तब उन्होंने कहा कि वो अपनी बहू को नज़दीकी अस्पताल में लेकर गई थी जहाँ बच्चे की लिंग जांच होती है। वहीं मुझे ये पता चला, और अगर फिर से लड़की निकलती तो हम उसे खत्म ही कर सकते हैं। एक सांस में ही शीला जी ने ये सारी बातें कह सुनाई थी। क्या सच में माँ ऐसा हो सकता है? सुमित ने चौंक कर कहा, हाँ बिल्कुल। रेखा ये सब सुनकर खुश भी हुई और दुखी भी कि अगर लड़का हुआ तो उसका बसा बसाया घर उजड़ने से बच जाएगा और उसके परिवार को उसका वारिस मिल जाएगा। लेकिन उदास इस बात से भी हुई कि अगर फिर से लड़की निकली तो इस बार उसे जन्म नहीं लेने दिया जाएगा। माँ, ये आवाज़ सुनकर रेखा अपनी सोच से बाहर आई और बाकी घर के लोग भी चौंक गए थे इस आवाज़ को सुनकर, क्योंकि ये आवाज़ सुमित की बहन और शीला जी की बेटी काजल की थी, जो रोते बिलखते घर के दरवाजे पर खड़ी थी। अपनी बेटी की ऐसी दशा देखकर शीला जी का दिल कांप उठा था। काजल बिटिया, क्या हो गया तुझे? इस तरह से क्यों रो रही है बेटा? ससुराल में सब कुछ ठीक तो है ना? दामाद जी ने कुछ कहा क्या? इस तरह से एक के बाद एक सवाल घबराहट के मारे पूछे जा रही थी शीला जी अपनी बेटी से। माँ, सब खत्म हो गया। अब ना मेरा पति और ना ही बाकी ससुराल वाले मुझे अपनाना चाहते हैं। माँ, क्योंकि मैंने एक बेटे को जन्म ना देकर एक बेटी को जन्म दिया है।
इसलिए उन लोगों ने मुझे और मेरी बेटियों को घर से निकाल दिया है माँ। काजल ने फूट फूट कर रोते हुए अपनी सारी परेशानी, दर्द सब अपनी माँ को कह सुनाया। अरे ऐसे कैसे वो लोग मेरी बेटी को उस घर से निकाल सकते हैं? अरे अगर बेटा नहीं हुआ तो क्या हुआ, बेटी तो हुई है ना। और बेटा बेटी के अलावा क्या किसी को हाथी घोड़े पैदा होते हैं? बेटी भी तो संतान ही होती है, और इसमें तेरा क्या दोष जो तुझे बेटी हुई तो? ये सब तो भगवान की माया है। अपनी बेटी की बात सुनकर शीला जी भड़क उठी थी। हाँ माँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन माँ तुम भी तो ऐसा ही सोचती हो ना। आखिर तुम भी तो भाभी को प्रताड़ित करती हो बेटा ना जन्म देने के लिए। फिर ऐसा फर्क क्यों माँ? काजल ने अपने आंसू पोंछकर अपनी माँ से सवाल किया। शीला जी सोच में पड़ गई। हाँ, मैं भी तो अपनी बहू के साथ ऐसा ही बर्ताव करती हूँ। क्या मैं सही करती हूँ? नहीं, मैं बिल्कुल भी सही नहीं करती। आज मेरी बेटी के साथ हुआ तब मुझे समझ आई है ये बात, जबकि मैं अपनी मासूम सी बहू के साथ कितना गलत करती आ रही थी। हे भगवान, मुझे माफ़ कर दो, आपने मेरी आंखें खोल दी। सोचते सोचते शीला जी की आंखों से आंसू छलक उठे थे। मुझे माफ़ कर दे बहू, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया। हाँ रेखा, मुझे भी माफ़ कर दो। मैंने तो सबसे ज़्यादा तुम्हें दुख दिया है। मुझे तुम्हारा साथ देना चाहिए था, लेकिन उल्टा मैं तुम्हारे ही खिलाफ खड़ा था। माफ़ कर दो रेखा, मुझे माफ़ कर दो। दोनों माँ बेटे फूट फूट कर रो पड़े थे, रेखा के आगे हाथ जोड़े हुए। नहीं माँ, आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए, क्योंकि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आपने वही किया जो बरसों से होता चला आ रहा है, क्योंकि जो भी हम देखते हैं वही सीखते हैं माँ। और आप भी माफ़ी मत मांगिए, मुझे कोई नाराज़गी नहीं है आप सबसे, इसलिए ऐसे हाथ मत जोड़िए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। रेखा ने अपने पति और सास के जुड़े हुए हाथ को नीचे करके कहा। अभी तो हमें काजल दीदी के बारे में सोचना चाहिए। रेखा ने काजल की गाल पर प्यार से हाथ रखते हुए कहा कि तभी काजल की सास भी वहां आ गई और बोली, आप सबको काजल के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है शीला बहन जी, क्योंकि अभी काजल ने जो कुछ भी कहा वो बस आपको समझाने का एक तरीका था, क्योंकि वो आपकी सोच को बदलना चाहती थी। इसलिए हमने भी इस नेक काम में उसका साथ दिया। बहन जी, लड़का और लड़की में कोई भेद नहीं होता, ये तो बस दकियानूसी बातें हैं जो बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, और इसलिए हमने भी इसे अपने जीवन में ढाल लिया है। लेकिन अब इन सारी बातों से ऊपर उठकर हमें केवल अपने बच्चों की खुशियों के बारे में सोचना चाहिए शीला बहन जी। शीला जी ने भी इस बात पर सहमति जताई और काजल और रेखा को कसकर अपने सीने से लगा लिया। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी में बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक और ऐसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।